परिधि शालू को लेकर धीरे धीरे कदमों से उस घर के बाहर की ओर जाने लगी, और जैसे ही उसने वहां का शीन देखा वो दंग रह गई। एक लड़का गुस्से में उन आदमियों को बुरी तरह पिट रहा था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो उनकी सांसें बस कुछ पल की ही बची हो। वो लड़का उन्हें मारते हुए गुस्से से में बार बार एक ही बात को दोहरा रहा था, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की? हाउ डरे यू टच हर? वो इस वक्त गुस्से में इतना डेंजरस लग था कि उसे देखकर कोई भी डर जाता। और यही हाल सिर्फ उन गुंडे जैसे दिखने वाले आदमियों का ही नहीं बल्कि परिधि और शालू का भी था। शालू तो अब पूरी तरह से नशे में चूर हो चुकी थी, इसीलिए उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था, और वही परिधि को भी अब धीरे धीरे उस इंजेक्शन का असर हो रहा था। जहां थोड़ी देर पहले अपनी शक्तियों की वजह से उस पर कोई नशा नहीं चढ़ा था, वहीं अब उसकी शक्तियों के जाते ही ऊपर उसका असर होने लगा था। परिधि की आंखें अब भारी होने लगी थी। उसे अपने आसपास की चीजें घूमती हुई नजर आ रही थी। उसने जोर से अपना सर झुटका और अपने आप को होश में रखने की कोशिश करने लगी। उसकी नजर एक बार फिर उस लड़के पर ठहर सी गई। स्ट्रीट लाइट की रोशनी और चांद की रोशनी में दिखाई देने वाला उसका चार्मिंग हैंडसम चेहरा और भी ज्यादा हैंडसम नजर आ रहा था। उसे देखते हुए परिधि जैसे उसमें पूरी तरफ से खो गई। धीरे धीरे उस पर अब मदहोशी छा रही थी। वहीं वो लड़का उन लोगों बुरी तरह अब भी मारे जा रहा था। उसने तो उन लोगों को अधमरा ही कर दिया था। वो तो अब अपने मुंह से एक आवाज तक निकालने की हालत में नहीं थे। उन्हें बहुत बुरी तरह नरा गया था, लेकिन वो लड़का था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो तो बस उन्हें मारे ही जा रहा था। तभी वहां एक साथ 10 कारों का काफिला आकर रुका, और जल्दी से उनमें से आगे वाली कार से राका हड़बड़ाते हुए बाहर निकला और जल्दी से उस ओर भगा। बाकी गाड़ियों से भी गार्ड्स बाहर निकले। उन सभी के कपड़े सेम कलर के थे। उन सब ने ब्लैक सूट पहना था जिस पर एक लोगो लगा हुआ था, जिस पर बड़े ही स्टाइल से RK लिखा हुआ था। वो सब भी राका के पीछे भागे। राका ने जल्दी से जाकर उस लड़के को पीछे से पकड़ लिया और उसे उन लोगों से पीछे करते हुए बोला, बॉस आप क्या कर रहे हैं? संभालिए अपने आप को, हम हैं ना, हम इन्हें इनके किए की सजा देंगे। आप प्लीज अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए। उद्धरण चिन्ह। राका रियांश को पीछे की ओर करते हुए कह रहा था, लेकिन रियांश को तो जैसे उसकी कोई बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। उसे तो बस वो तस्वीरें याद आ रही थी जो उसने कुछ मिनट पहले अपने फोन में देखी थी, जिसे देखने के बाद तो उसने अपना आपा ही पूरे तरह से खो दिया था और गुस्से से जैसे पागल होने को था। दरअसल राका को जो कॉल आया था वो उसे उसके आदमी ने उस लड़की के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए किया था, जिसके बारे में रियांश पता लगाना चाहता था। रियांश के कुछ कहने या ऑर्डर देने से पहले ही राजा ने उस लड़की की इंफॉर्मेशन मिलते ही अपना एक आदमी उस पर नजर रखने के लिए छोड़ दिया था। और जब परिधि और शालू किडनैप हुई तो उसने ये बात तुरंत राका को बता दी और राका ने रियांश को। रियांश ये सुन बहुत गुस्से में आ गया और वहां से निकल गया। जब वो कार ड्राइव कर रहा था तब उसे उसी आदमी का मैसेज आया। उसमें उसने कुछ फोटोज उसे भेजी थी, जिसमें वो लोग 2 लड़कियों के कपड़े फाड़ रहे थे, उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। ये देखते ही रियांश गुस्से से अपने आपे से बाहर हो गया, और जब वो फुल स्पीड पर कार ड्राइव कर उस टूटी फूटी लकड़ी के घर के सामने अपनी कार रोकी तो उसे वहां वही लोग नजर आए जो उस फोटो में थे। उन्हें देखते ही रियांश की आंखों में मानो खून उतर आया हो। वो जल्दी से अपनी कार से बाहर निकला और उन पर गुस्से से टूट पड़ा। रियांश को 2-3 और गार्ड्स ने पीछे से पकड़ लिया और उसे पीछे की ओर लिए जाने की कोशिश की, लेकिन उल्टा रियांश तो उन्हें जोर से पीछे की ओर धकेल देता है और आगे आकर फिर से उन लोगों को मारने लगता है। वो किसी के भी काबू में नहीं आ रहा था, लेकिन तभी उसे अपने कानों में किसी की मीठी सी आवाज सुनाई दी और उसके हाथ हवा में ही रुक गए, जिसे वो उस आदमी को मुक्का जड़ने ही वाला था। ये जोर से बोलते हुए परिधि बच्चों की तरह खुश होकर तालियां बजाने लगी। रियांश रुक गया और धीरे धीरे पीछे मुड़ने लगा। उसकी नजरें जैसे ही परिधि की गहरी काली आंखों से मिली, वो जैसे उसने डूब ही जाना चाहता था। वो अपलक उसे देखता ही रह गया।
परिधि ने जब रियांश को रुकते हुए देखा जो कब से उन आदमियों पर किसी खूंखार शेर की तरह टूट पड़ा था, तो वो बच्चों की तरह पाउट कर रियांश से शिकायत कर उससे सवाल करते हुए बोली, तुम रुक क्यों गए? मारो इन्हें, और मारो इन्हें, ऐसे देख मुझे बड़ा मजा आ रहा था। वो खुश होते बोली, और शालू को वहीं एक पत्थर पर बिठाकर अपने लड़खड़ाते हुए कदमों से चलते हुए रियांश के सामने आकर खड़ी हो गई, और अपनी पलकें वो बार बार झपका रही थी ताकि वो होश में रहे। लेकिन अब धीरे धीरे उस पर नशा चढ़ने लगा था। रियांश ने गौर से परिधि के चेहरे को देखा और फिर उनसे कुछ दूरी पर बैठी शालू को। उन दोनों के चेहरे को देखते ही रियांश समझ गया कि उन्हें ड्रग्स दी गई थी। उसने बिना और वक्त गवाए परिधि को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे अपनी कार की ओर लिए जाने लगा। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? परिधि डर गई और उसने अपनी लखलाती हुई आवाज में रियांश से पूछा, लेकिन रियांश ने उसे कोई आंसर नहीं दिया और राजा के पास जाकर कमांडी टोन में बोला, उस लड़की को अपने साथ ले जाओ और ध्यान रहे उसे कुछ नहीं होना चाहिए, और उन लोगों को भी यहाँ से ले जाओ, लेकिन ये लोग मरने नहीं चाहिए। उद्धरण चिन्ह। राका अपने बॉस की बातों का सही मतलब समझ गया था। उसने सिर्फ अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। रियांश परिधि को ऐसे ही अपनी बाहों में लिए अपनी कार में जाकर पीछे की सीट पर बैठ गया। परिधि उसकी गोद में किसी छोटे से बच्चे की तरह लग रही थी। जल्दी से आकर एक गार्ड ने ड्राइविंग की कमांड संभाल ली और कार तेजी से अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। वहीं राका भी अपने आदमियों को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए और शालू को अपनी बाहों में लेकर अपनी कार में जाकर बैठ गया। उसकी गोद में शालू ने नशे में ही कसकर राका को हग कर लिया। राका अपनी आंखें छोटी करके उसे देखने लगा। सच में इस वक्त वो और भी ज्यादा मासूम और क्यूट नजर आ रही थी, जिसे राका बस देखता ही रह गया। तभी एक गार्ड आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और कार स्टार्ट कर दी। तब जाकर राका होश में वापस आया और जल्दी से उसने शालू के चेहरे से अपनी नजरें हटाकर खिड़की की बाहर की ओर देखने लगा। रियांश ने जैसे ही परिधि को और उससे थोड़ी दूरी पर बैठी शालू को देखा तो उसे समझते देर नहीं लगी कि इन्हें ड्रग्स दिया गया है। रियांश ने बिना वक्त गंवाए परिधि को अपने बाहों में उठा लिया और राका को कुछ इंस्ट्रक्शंस देकर परिधि को लेकर अपनी कार में जाकर बैठ गया। ड्राइवर ने आकर कार स्टार्ट कर दी और रियांश के आगे और पीछे उसे प्रोटेक्ट करते हुए 4 और कारें वहां से निकल गई। राका ने अपने बॉस का ऑर्डर फॉलो करते हुए शालू को अपने साथ ले जाने के लिए अपनी बाहों में उठा लिया और अपने गार्ड्स को उन लोगों को अपने डार्क बेसमेंट में ले जाने को कहकर अपनी कार में जाकर बैठ गया। उसकी गोद में शालू ने नशे में ही कसकर राका को हग कर लिया। राका अपनी आंखें छोटी करके उसे देखने लगा, लेकिन वो लड़की सारी दुनिया से अनजान किसी छोटे बच्चे की तरह राका से लिपटी हुई थी। सच में इस वक्त शालू और भी ज्यादा मासूम और क्यूट नजर आ रही थी, जिसे राका बस देखता ही रह गया। तभी एक गार्ड आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और कार स्टार्ट कर दी। तब जाकर राका होश में वापस आया और जल्दी से उसने शालू के चेहरे से अपनी नजरें हटाकर खिड़की की बाहर की ओर देखने लगा। वहीं रियांश की कार में परिधि ने चीख चीख कर रियांश और ड्राइवर के कान के पर्दे ही पूरे तरह से हिला दिए थे। वो बार बार एक ही बात बोल रही थी कि मुझे शालू के पास जाना है। वो कहाँ है? वो हमारे साथ क्यों नहीं है? मुझे उसके पास जाना है, जाना है, जाना है, जाना है। उद्धरण चिन्ह। वो धीरे धीरे नशे में चूर होती जा रही थी। उसे अपनी बॉडी गर्म होती फील हो रही थी। उसे अब हल्का हल्का पसीना भी आने लगा था। फिर भी उसे ऐसी हालत में भी शालू की फिक्र हो रही थी। उसे डर था कि कहीं शालू किसी मुसीबत में ना पड़ जाए, इसीलिए वो बार बार रियांश से उसके पास जाने की बात कर रही थी। तो वहीं रियांश का अब उसका जिद्दीपन देखकर गुस्सा बढ़ रहा था। वो कब से परिधि को समझा रहा था, उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन परिधि थी कि कुछ सुनने को ही राजी नहीं थी। उसने तो जैसे जिद पकड़ ली थी, जो अब रियांश के बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी। उसने गुस्से से परिधि को देखते हुए अपने हाथ को उसके गर्दन के पीछे ले जाकर उसके चेहरे को अपने चेहरे के करीब लाकर धीरे से लेकिन अपनी डरावनी आवाज में बोला, अगर अब तुमने अपने मुंह से एक और शब्द भी निकाल तो उसके बाद जो मैं तुम्हारे साथ करूंगा उसके लिए तुम मुझे दोषी मत ठहराना।
रियांश की इतनी कोल्ड और दिल दहलाने वाली आवाज सुन परिधि तो मानो पूरी सुन्न पड़ चुकी थी। जहां थोड़ी देर पहले उसे अपनी बॉडी गर्म होती हुई महसूस हो रही थी, वहीं अब उसे अपने सामने बैठे इंसान रूपी राक्षस को देखकर अपने आसपास ठंड का एहसास हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी किसी बर्फ की तरह जम जाएगी। रियांश का गुस्से से भरा चेहरा देख परिधि अंदर तक कांप गई थी। उसकी कंपन को महसूस करते ही रियांश का चेहरा थोड़ा शांत हुआ और उसने अपने उस हाथ को धीरे से परिधि की गर्दन से हटाकर उसके गाल पर रख दिया और प्यार से उसके गाल को अपने हाथ से सहलाते हुए अपनी आवाज को नर्म करते हुए बोला, आई नो कि तुम्हें अपनी दोस्त की फिक्र है, बट डोंट वरी, उसके साथ मेरा एक आदमी है जो उसे प्रोटेक्ट करेगा और उसका अच्छे से ख्याल भी रखेगा। तो अब तुम्हें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसे कुछ नहीं होगा, ओके। उद्धरण चिन्ह। रियांश जितने प्यारे से परिधि को समझा सकता था उसने उतने प्यार और पेशेंस से उसे समझाया। और हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि परिधि जो थोड़ी देर पहले रियांश से डर रही थी, जिसे वो जानती तक नहीं थी, जिसे वो आज पहली बार मिली थी, उसके बाद भी पता नहीं क्यों लेकिन उसका दिल उसे रियांश पर भरोसा करने को कह रहा था। और उसने वो किया भी। थोड़ी देर ऐसे ही शॉक्ड होकर रियांश देखने के बाद धीरे धीरे उसे उसकी बात समझ में आई तो उसने किसी छोटे बच्चे की तरह जोर से अपनी गर्दन हाँ में 2-3 बार हिला दिया, जिसे देख फाइनली रियांश ने राहत की सांस ली, वरना आज तो वो कान से बहरा ही हो जाने वाला था। वहीं ड्राइवर भी न जाने कितनी बार ऊपर वाले को धन्यवाद दे रहा था। फाइनली उसके कान के पर्दे जो नहीं फटे, लेकिन इन दोनों की ये शांति बस थोड़ी देर के लिए ही बरकरार रहने वाली थी। वहीं राका की कार में शालू ने राका के नाक में दम कर रखा था। उसने नशे की हालत में जबरदस्ती राका की ब्लैक शर्ट लगभग फाड़ ही दी थी, क्योंकि उसे अब अपने अंदर की गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जैसे ही राका ने उसे शांत करनाने के लिए उसकी गर्दन को अपने हाथ से प्यार से उस सहलाया था, उसके उस टच ने मानो शालू के भट्टी से जल रहे शरीर को ठंडक पहुंचाई थी। तब से ही वो उसके टच को अपनी बॉडी पर और फिल करना चाहती थी, इसीलिए उसने राका के शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए। और जैसे ही राका को ये फिल हुआ तो उसने उसे तुरंत उसके हाथ पकड़कर उस रोक लिया और उसे अपनी डरावनी आंखों से घूर कर देख रहा था। लेकिन भला नशे में चूर और अपने अंदर बढ़ती गर्मी को महसूस करती शालू कहाँ राका के घूरने या उसे रोकने से रुकने वाली थी। उसने पूरी ताकत से अपने हाथ राका की पकड़ से छुड़वाए और दोबारा उसके शर्ट के बटन खोलने लगी। लेकिन जब नशे की हालत में उससे राका के शर्ट के बटन नहीं खुल रहे थे तो इरिटेट हो गई और उसने न आव देखा ना ताव और अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए उसने राका की शर्ट को खींचा, जिस वजह से उसकी शर्ट के सारे बटन टूट गए और उसकी मस्कुलर चेस्ट उसके सामने रिवील हो गई। उसने बिना वक्त जाया किए अपने गर्म लेकिन सॉफ्ट होंठों को उसकी नेकेड चेस्ट पर रख दिए और उसे सॉफ्ट किसेस करने लगी। वहीं राका तो बस शालू की इस कारस्तनी पर हक्का बक्का रह गया। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो ये मेनका बनी शालू को कैसे हैंडल करे। एक तो वो ठहरा अव्वल दर्जे का बैचलर, उसने इतने सालों में आज तक की लड़की से बात तक नहीं करी थी, गर्लफ्रेंड बनना तो बहुत दूर की बात है। वहीं आज उसे एक नशे मैच्योर लड़की को संभालने की जिम्मेदारी दे दी गई थी, जो उससे अब संभली नहीं जा रही थी। वो न जाने मन ही मन में कितनी ही गलियों से रियांश को नवाज चुका था। उसी की तो मेहरबानी से ये लड़की अब उसकी जान खा रही थी। वो जल्दी है अपने सेंस में वापस आया और उसकी नजरें सबसे पहले ड्राइवर पर गई, जो रिवरव्यू मिरर से उन्हीं दोनों को अजीब नजरों से घुरे जा रहा था। लेकिन जैसे ही उसने राका की गुस्से से बाहरी नजरें अपने ऊपर महसूस की, उसने तुरंत नजरें सड़क की ओर कर ली। उसे इतनी जल्दी अपने बॉस के हाथों मरने का कोई शौक नहीं था, इसीलिए उसने तुरंत एक बटन प्रेस कर दिया, जिससे कार के फ्रंट सीट और बैक सीट के बीच एक पार्टीशन आ गया। पार्टीशन आने के बाद राका ने वापस अपनी नजरें उस छोटी सी लड़की की ओर कर दी, जिसे देख ऐसा लग रहा था मानो वो उसे कच्चा निगल जाना चाहती हो। राका से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि शालू अब तक उसकी चेस्ट पर न जाने कितनी किसेस और बाइट की बौछार कर चुकी थी, जिस वजह से अब उसका भी अपने ऊपर से कंट्रोल खोता जा रहा था। उसकी हालत अब खराब होती जा रही थी।
उसे अब खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस लड़की की किसेस को रजिस्ट क्यों नहीं कर पा रहा है, क्यों वो इस लड़की सामने अपना सेल्फ कंट्रोल खोता जा रहा है। राका अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी शालू ने उसके लेफ्ट निप्पल को जोर से बाइट कर लिया, जिससे राका धीरे से कराह उठा। वो फाइनली अपने सेंस में वापस आया और उसने अपनी गोद में बैठी उस छोटी सी लड़की को देखा। इस बार उससे कंट्रोल नहीं हुआ और उसने अपने राइट हैंड से शालू के गर्दन के पीछे ले जाकर उसके चेहरे को अपनी चेस्ट से बाहर निकाल ऊपर की ओर किया और अपने चेहरे को नीचे की ओर करते हुए उसके सुर्ख गुलाबी होंठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे अग्रेसिवली किस करने लगा। रियांश की कार में परिधि को जब अपने अंदर की गर्मी बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने अपनी जैकेट उतार दी और कार की विंडो को भी नीचे कर लिया, लेकिन बाहर से आ रही ठंडी बर्फीली हवाएं भी उसके अंदर की गर्मी को नहीं मिटा पा रही थी। अब उस पर नशा पूरी तरह से हावी हो चुका था। उसे खुद नहीं पता था कि वो क्या कर रही है और क्या नहीं। उसे भी अपने अंदर गर्मी फिल जो रही थी। उसने बिना इस बात की परवाह किए कि उसके पास और उसके आगे वाली सीट कोई आदमी बैठा है, उसने अपना हाथ पीछे की और अपनी पीठ पर ले जाते हुए अपने टॉप की जीप को खोल दिया और जैसे ही वो अपने टॉप को उतारने वाली थी कि तभी रियांश ने उसकी इस हरकत को नोटिस कर लिया और जल्दी से रिएक्ट करते हुए एक बटन प्रेस करके पार्टीशन कर दिया ताकि आगे बैठा ड्राइवर पीछे हो रही चीजों को ना देख पाए। परिधि को जब अपने अंदर की गर्मी बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने अपनी जैकेट उतार दी और कार की विंडो को भी नीचे कर लिया, लेकिन बाहर से आ रही ठंडी बर्फीली हवाएं भी उसके अंदर की गर्मी को नहीं मिटा पा रही थी। अब उस पर नशा पूरी तरह से हावी हो चुका था। उसे खुद नहीं पता था कि वो क्या कर रही है और क्या नहीं। उसे अब भी अपने अंदर गर्मी फिल हो रही थी। उसने बिना इस बात की परवाह किए कि उसके पास और उसके आगे वाली सीट पर कोई आदमी बैठा है, उसने अपना हाथ पीछे की और अपनी पीठ पर ले जाते हुए अपने टॉप की जीप को खोल दिया और जैसे ही वो अपने टॉप को उतारने वाली थी कि तभी रियांश ने उसकी इस हरकत को नोटिस कर लिया और जल्दी से रिएक्ट करते हुए एक बटन प्रेस करके पार्टीशन ऑन कर दिया ताकि आगे बैठा ड्राइवर पीछे हो रही चीजों को ना देख पाए। ड्राइवर भी काफी समझदार था। उसे समझने आ गया कि पीछे कुछ हॉरिबल होने वाला है जो वो नहीं देखे और सुने उसके लिए यही बेहतर होगा। इसीलिए उसने हाई वॉल्यूम पर म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। वहीं रियांश ने दोबारा जैसे ही पलटकर परिधि को देखा तो उसकी आंखें तो लगभग बाहर ही आने को हो गई। उसने अपनी आंखें छोटी करके परिधि के चेहरे को घूर कर देखा और तुरंत विंडो को बंद कर दिया क्योंकि परिधि ने अपना टॉप जो निकाला दिया था और अब वो सिर्फ ब्लैक इनरवियर में थी। उसे देखकर रियांश को खुद को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को संभाल रखा था क्योंकि उसके सामने बैठी ये पागल लड़की भले ही खुद सोचने या समझने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन वो तो होश में था और वो कोई ऐसा इंसान नहीं था जो किसी के नशे में होने का फायदा उठाए। रियांश ने अपनी भारी होती सांसों को संभालने के लिए तुरंत परिधि के चेहरे से अपनी नजरें हटा ली और आंखें बंद करके अपने दिल और दिमाग को शांत करने लगा। लेकिन तभी उसकी बाजू में बैठी लड़की फिर से हिलने डुलने लगी। रियांश को डर था कि कहीं परिधि फिर से कोई उलझुल हरकत ना कर दे, इसीलिए जल्दी से अपनी आंखें खोल उसे देखने उसकी ओर मुड़ा और जैसा कि एक्सपेक्टेड था, परिधि को अपना टॉप उतारने के भी बाद चैन कहाँ था तो उसने अपना हाथ दोबारा अपनी पीठ की ओर बढ़ा दिया ताकि वो अपने इनरवियर के हुक खोल सके। लेकिन इससे पहले कि परिधि ऐसा कुछ करती, रियांश ने उसे रोकने के लिए तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके हाथ को पकड़ लिया और बिना किसी वार्निंग के रियांश ने अपने दूसरे हाथ से परिधि की खुली कमर को पकड़ते हुए उसे एक ही झटके में उठाकर अपने थाई पर बिठा लिया और उसे अपने आप से सटाते हुए उसके गालों पर आ रहे उसकी बालों की लटों को उसके कान के पीछे करते हुए उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगा, जहां उसे हैरानी, दर्द और कंफ्यूजन नजर आ रही थी। हैरानी शायद रियांश के इस तरह उसे अपनी गोद में बिठाने की वजह से, तो वहीं दर्द उस ड्रग्स की वजह से और कंफ्यूजन इसलिए क्योंकि उसे शायद समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा था।
रियांश ने परिधि के बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन को देखा और उसकी सिचुएशन को समझते हुए प्यार से उसके गाल को अपने हाथ से सहलाते पूछा, तुमने अपना टॉप क्यों उतार दिया? तुमने एक बार भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया क्या कि यहाँ इस कार में तुम्हारे अलावा भी 2 आदमी और बैठे हैं? तुम्हें ये नहीं लगता कि तुम्हारी ये एक हरकत तुम पर कितनी भारी पड़ सकती है? उद्धरण चिन्ह। परिधि को रियांश की बातें तो सुनाई दे रही थी, लेकिन उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था। वो बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। उसे अपने पहने हुए कपड़े फिलहाल किसी कांटे की तरह चुभ रहे थे, जिसे वो जल्द से जल्द निकालना चाहती थी। इसीलिए उसने रियांश की किसी भी बात पर बिल्कुल भी ध्यान ना देते हुए एक बार फिर अपने इनरवियर के हुक खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन फिर से रियांश ने उसे रोक दिया। अब तो परिधि का भी पर हाई हो गया। एक तो उससे ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, ऊपर से रियांश उसे बार बार रोककर अब उसे इरिटेट कर रहा था। उसने गुस्से से घूरा और लगभग उस पर बरसते हुए बोली, क्या है? मुझे यहाँ गर्मी लग रही है और तुम मुझे बार बार रोक रहे हो। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे मेरे कपड़े। इससे पहले कि वो अपनी बात भी पूरी कर पाती, रियांश ने सीट के नीचे एक बटन प्रेस किया और तभी उनकी सीट एक बेड में बदल गई। रियांश ने परिधि को आहिस्ता से उस पर लेटाया और अपने शर्ट के कुछ बटन खोलने लगा, जिसे देख परिधि नशे में थोड़ी अटकती हुई आवाज में बोली, तुम ये क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। रियांश ने उसे कोई जवाब देने की जहमत नहीं उठाई और अपने शर्ट के 3 बटन को खोलकर उसके एक हाथ को पकड़ते हुए अपनी शर्ट के अंदर अपनी चेस्ट पर रख दिया और उसे मदहोशी में देखने लगा। जैसे ही परिधि को अपने हाथ में कुछ ठंडक महसूस हुई तो उसे बहुत अच्छा लगने लगा और वो उसे अपने हाथ से सहलाने लगी। रियांश ने जब परिधि के चेहरे पर राहत देखी तो उसे समझ में आ गया कि उसे कोई ऐसी ड्रग्स दी गई है जिसमें उसे उसका एंटीडोट या फिर किसी के साथ इंटीमेट होने पर ही उसकी बॉडी को राहत मिल सकती है, वरना इस ड्रग्स को लेने वाले शख्स की जान पर भी आ सकती थी, जिसका अंदाजा रियांश ने परिधि और शालू को देखते ही लगा लिया था। लेकिन फिलहाल उसके पास उस ड्रग्स का एंटीडोट नहीं था और जब तक वो लोग उसके विला तक नहीं पहुंच जाते और वो परिधि को उस ड्रग्स का एंटीडोट नहीं दे देता, उसे तब तक किसी भी हाल में परिधि को संभालना होगा। उसे शांत करने की कोशिश करते रहना होगा। रियांश ने प्यार से परिधि के चेहरे को देखा और उसकी तरफ झुकते हुए अपने होंठों को उसके होंठों पर रखकर आहिस्ता आहिस्ता से चूमने लगा। उसकी इस सॉफ्ट किस से परिधि की आंखें अपने आप बंद हो गई। उसे वैसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है, लेकिन रियांश उसके पास आना, उसके होंठों का उसे किस करना उस बहुत सुकून पहुंचा रहा था, जैसे कि वो इसी के लिए तरस रही थी। रियांश ने धीरे धीरे अपनी किस को लोग डीप पैशनेट किस में बदल दी थी। वो तब तक परिधि के होठों को चूमता रहा, सक करता रहा, जब तक कि परिधि को सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होने लगी। रियांश ने उसके होठों को बाइट करते हुए उन्हें रिलीज किया और अपनी आंखें खोलकर लंबी लंबी सांसें लेते हुए अपने चेहरे को ऊपर की ओर करके परिधि के चेहरे को देखने लगा, जो बिल्कुल किसी टमाटर की तरह लाल नजर आ रहा था। रियांश के उसके होंठों को छोड़ते ही परिधि लंबी लंबी गहरी सांसें लेने लगी। उसने अभी भी अपनी आंखें बंद की हुई थी और उसके इस तरह उखती सांसों को नियंत्रण करते हुए उसकी ब्रेस्ट रियांश की चेस्ट से टच हो रही थी, जिसका उसे कोई अंदाजा नहीं था। वो तो अपनी बेकाबू हो रही सांसों को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रियांश को जैसे ही अपनी चेस्ट पर कुछ सॉफ्ट सा महसूस हुआ, उसने अपनी नजरें परिधि के चेटे से हटाकर नीचे की ओर की, जहां परिधि के ब्रेस्ट ऊपर नीचे हो रही थी, जिस वजह से उसकी चेस्ट को बार बार टच भी हो रही थी। रियांश की तो नजरें ही वहां ठहर सी गई। वो उस सॉफ्ट सी चीज को छूना चाहता था, अपने हाथों में उसे फिल करना चाहता था, जहां थोड़ी देर पहले वो सिर्फ इसीलिए परिधि के इतने नजदीक गया था ताकि वो अपने विला पहुंचने तक परिधि को शांत रख सके, उसका माइंड डाइवर्ट कर सके। लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका दिमाग किसी और ही दिशा में भाग रहा हो। लेकिन जैसे ही उसे याद आता कि परिधि ड्रग्स के नशे में है और वो उसका नशे में होने का फायदा नहीं उठा सकता, तो उसने तुरंत ही अपनी नजरें वहां हटा ली।
और अपने आप को शांत करने के लिए परिधि की गर्दन की ओर झुकते हुए अपना चेहरा उसमें छुपा लिया और गहरी गहरी सांसें लेने लगा। थोड़ी देर बाद जब वो और परिधि नॉर्मल हुए तो उसने धीरे परिधि की गर्दन को चूमना स्टार्ट कर दिया। परिधि उसकी किसेस से मदहोश होती जा रही थी। उसने अपने एक हाथ से रियांश के बालों को सहलाना शुरू कर दिया। वहीं रियांश का एक हाथ परिधि के पेट से लेकर उसकी कमर को सहला रहे थे। दोनों जैसे पूरी दुनिया से दूर अपनी ही दुनिया में गुम थे। ऊपर से कार में बज रहे रोमांटिक सॉन्ग्स उनके इन रोमांटिक मोमेंट को और भी ज्यादा रोमांटिक बना रहे थे। वहीं राका की कार में राजा की कार उसके विला के सामने आकर रुकी, जहां एक बहुत ही खूबसूरत घर था जो कि राका का ही था। राजा कार से उतरने से पहले शालू के कपड़े और बालों को ठीक किया, फिर अपने आप के हुलिये को ठीक करते हुए अपना ब्लेजर पहनकर शालू को अपनी बाहों में उठाते हुए कार से बाहर निकल गया और उसे अपने विला के अंदर ले गया। राका सीधे शालू को अपने कमरे में ले गया और उसे आराम से बेड पर लेटाकर अपने ड्रॉर में कुछ ढूंढने लगा, लेकिन उसे वो चीज मिल ही नहीं रही, यही जिसे वो ढूंढ रहा था। उसने कागभाग अपने पूरे कमरे के देख लिया, लेकिन उसे वो नहीं मिला जिसे वो ढूंढ रहा था। वो फ्रस्ट्रेट होकर खुद से ही बोला, व्हाट द हेल, कमरे में कहीं भी एंटीडोट क्यों नहीं मिल रहा? अगर एंटीडोट नहीं मिला तो मैं इस ड्रग्स के नशे में चूर लड़की को कैसे संभालूंगा? ऊपर से आज सारे के सारे सर्वेंट्स घर से 9-2-11 हो चुके हैं, लेकिन मैं भी उन्हें क्या ही कह सकता हूँ, उन्हें मैंने ही तो लिफ्ट दी थी। अब मुझे क्या पता था कि मेरा काम इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा और मैं वापस अपने घर लौट आऊंगा। अब तो रात के 12 बजने को आए हैं। अब तो किसी को अपनी हेल्प के लिए बुला भी नहीं सकता, और वैसे भी यहाँ तो नेटवर्क का भी इशू है, वरना काम से कम किसी डॉक्टर को ही बुला लेता। लेकिन अब मुझे ही अब सब कुछ हैंडल करना होगा, और इस मेनका को भी, आई मीन शालू को भी। राका अपने आप से ही बड़ा डर रहा था, लेकिन जैसे ही उसे शालू का ख्याल आया उसने पलटकर बेड की ओर देखा और उस ओर देखते ही उसके तो होश ही उड़ गए। राका अपने आप से ही बड़ा डर रहा था, लेकिन जैसे ही उसे शालू का ख्याल आया उसने पलटकर बेड की ओर देखा और उस ओर देखते ही उसके तो होश ही उड़ गए। शालू बेड पर लेटी कराह रही थी। उसने दर्द के मारे अपनी आंखें कसकर बंद की हुई थी और लगातार उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका पूरा चेहरा लाल हो रखा था। उसे उस तरह दर्द में तड़पता देखकर राका को अपने दिल में एक दर्द सा महसूस हुआ। वो जल्दी से भागकर बेड के पास गया और शालू के चेहरे को अपने हाथ से थपथपाते हुए बोला, हे, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? शांत हो जाओ, मैं तुम्हें वॉशरूम में ले चलता हूँ। जब तुम ठंडे पानी का शावर लोगी तो तुम्हें अपने आप बेटर फील होगा। चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। उद्धरण चिन्ह कहते हुए राका जैसे ही शालू को अपनी बाहों में उठाने के लिए उसकी ओर झुका, शालू ने उसका कॉलर पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया और बिना वक्त गंवाए अपने होंठों को उसके होंठों पर रखकर उसे किस करने लगी। ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि राका को संभलने का मौका ही नहीं मिला। वो तो शॉक्ड होकर बस शालू को देखता ही रह गया। उसका दिमाग कुछ पल के लिए तो ब्लैंक ही हो गया था, लेकिन जब कुछ देर बाद वो अपने सेंस में आया तो उसने तुरंत शालू से अपने कॉलर को छुड़ा लिया और उससे थोड़ा दूर होकर उसे घूरने लगा। ये लड़की क्यों उसके पेशेंस का टेस्ट ले रही है? एक तो वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को उसके पास जाने से रोक रहा है, और ये है कि खुद ही उसे अपने पास आने का इनविटेशन दे रही है। सच में लड़कियां किसी मुसीबत से कम नहीं होती, इसीलिए लड़की नाम के वायरस से हमेशा दूर ही रहना चाहिए। उद्धरण चिन्ह राका मन ही मन ये सब सोच ही रहा था कि उसे फिर से शालू की दर्द से भरी कराहने की आवाज अपने कानों में सुनाई दी। इस बार जब उसने उसकी ओर देखा तो वो बुरी तरह सिसकते हुए रो रही थी। उसका चेहरा आंसुओं से भरा था। उसे इस हाल में देखकर राका को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो उसके लिए कुछ कर जो नहीं पा रहा था। उसने प्यार से शालू के चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, जस्ट काम डाउन, आई नो कि तुम्हें अभी कितनी तकलीफ हो रही होगी, लेकिन तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। तुम ऐसे अपना कंट्रोल नहीं खो सकती और ना ही ऐसे हार मान सकती हो। मैं तू
है शावर लेने ले चलता हूँ, तुम्हें बेटर फील होगा और तुम्हारी बेचैनी भी थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। राका शालू को समझा ही रहा था कि शालू ने रोते हुए उसके हाथों को अपने हाथों में पकड़ लिया और सिसकते हुए उससे रिक्वेस्ट करने लगी, प्लीज प्लीज मेरी हेल्प करो। मुझसे अब ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं मरने वाली हूँ। प्लीज हेल्प मी, प्लीज मुझे बचा लो। आई नीड यू प्लीज, बोलते हुए वो रो रही थी। उससे भीख मांग रही थी कि वो उसकी मदद करे, लेकिन वहीं राका को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। नेटवर्क ना होने की वजह से वो डॉक्टर को नहीं बुला सकता था और न ही वो शालू को ऐसे तड़पते हुए देख पा रहा था। अब उसके पास बस यही एक ऑप्शन बचा था कि वो शालू की बात मान जाए और उसके साथ इंटीमेट हो जाए और उसे इस दर्द से निजात दिला दे। राका ने एक गहरी लंबी सांस ली और शालू के पास बेड पर बैठ गया। उसने प्यार से उसके रोते हुए चेहरे को देखा जिसमें उसे दुनिया जहां की मासूमियत दिखाई दे रही थी। उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाकर उसके गाल को सहलाया और फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं? शालू ने उसकी बात सुनी। वो काफी नशे में थी, लेकिन राका के अपने इतने करीब से बोलते देख उसे उसकी बातें सुनाई दे रही थी। कुछ समझने आ रही थी तो कुछ नहीं। उसे फिलहाल बाद अपने अंदर की आग को बुझाना था जिसमें उसकी हेल्प बस उसके सामने बैठा शख्स ही कर सकता था। उसे बस वही अपने पास चाहिए था और कुछ नहीं। शालू ने तुरंत अपनी गर्दन हाँ में हिला दी, जिसे देख राका अपनी एक उंगली से अपने सर को रब करते हुए फिर से बोला, तुम्हें पता है ना कि तुम क्या बोल रही हो? अगर मैं तुम्हारे नजदीक आया और उस दौरान हम दोनों के बीच फिजिकल रिलेशनशिप बन जाता है तो तुम्हें पूरी जिंदगी सिर्फ मेरा बनकर रहना होगा, क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं कि कोई मेरी चीज को छुए और यहाँ तो बात तुम्हारी है। मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम्हें मेरे अलावा कोई और छुए। तो एक बार फिर सोच लो, अगर तुम एक बार मेरी बन गई तो तुम्हें ताउम्र सिर्फ और सिर्फ मेरा बनकर ही रहना होगा। फिर चाहे तुम मेरे साथ अपनी मर्जी से रहो या जोर जबरदस्ती से, आई रियली डोंट केयर। राका के पूछने पर शालू फिर से बिना सोचे समझे हाँ कह देती है। अब जब शालू की रजामंदी मिल ही गई थी तो भला राका कब तक अपने आप को रोक पाता। उसने अपने शर्ट के बटन खोलने शुरू किए। राका ने शर्ट को उतारकर उसे फर्श पर फेंक दिया और शालू के कान के पास अपने होठों ले जाकर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए धीमी लेकिन सिलेक्टिव वॉइस में बोला, तुम इस रात को कभी रिग्रेट नहीं करोगी, आई प्रॉमिस। कहते हुए राका ने अपने होठों से शालू के होंठों को ब्लॉक कर लिया और उसे पागलों की तरह चूमने लगा। उसके हाथ शालू की बॉडी पर चल रहे थे। वो उसे बहुत ही अग्रेसिवली और पेशनेटली किस कर रहा था, तो वहीं शालू भी उसका पूरा साथ दे रही थी। हालांकि उसे किस करना आता वाता तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो उस किस में उसका साथ देने की पूरी कोशिश कर रही थी। एक लॉन्ग डीप पैशनेट किस के बाद जब शालू को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तब जाकर राका ने उसके सुर्ख गुलाबी होंठों को छोड़ा और उसकी गर्दन को चूमने लगा। धीरे धीरे उनके कपड़े उनकी बॉडी से हटकर फर्श पर गिरने लगे। राका मदहोश होकर शालू के हर एक बॉडी पार्ट को बड़ी शिद्दत से चूम रहा था और अपने निशान भी उस पर छोड़ता जा रहा था। वो काफी वाइल्ड हो गया था। थोड़ी देर बाद उस अंधेरे कमरे में से राका की तेज होती हुई सांसें और शालू की सिसकारियों की ही आवाजें गूंज रही थी और फाइनली वो दोनों प्यार के समुंदर में गोते लगा रहे थे। वहीं रियाश की कार में रियांश और परिधि अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। उन्हें होश तब आया जब ड्राइवर ने कार एक बड़े से विला के सामने आकर रोक दी। कार के रुकते ही रियांश अपने सेंस में वापस आया और उसने बैड बड़ी सीट को वापस नॉर्मल कर दिया। फिर परिधि को उठाकर उसे अपना लॉन्ग जैकेट पहनाकर उसे कवर कर दिया और उसके बालों को ठीक करके अपने शर्ट के बटन लगाए और अपने आप को ठीक करके परिधि को अपनी गोद में उठाकर कार से बाहर निकल गया और अपने विला के अंदर चला गया, जो उसने यहाँ आने से पहले ही ले लिया था। ये एक बहुत ही खूबसूरत विला था जो काफी ऊपर पहाड़ी इलाके में बना हुआ था। यहाँ आसपास और कोई घर नहीं थे। यहाँ हर एक चीज बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट थी।
रियांश परिधि को अपनी बाहों में उठाकर सीधे उसे अपने मास्टर बेडरूम में ले जाता है। परिधि उसकी बाहों से छूटने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो तो उसे हिला तक नहीं पा रही थी, खुद से दूर कहां से करती। एक पहले से ही गर्मी की वजह से उसका हाल बेहाल था। ऊपर से रियांश ने उसे उसकी साइज से काफी बड़ा लॉन्ग जैकेट पहना दिया था, जिससे उसे और गर्मी लग रही थी, और वो उससे छूटना चाहती थी, लेकिन रियांश था कि उसे छोड़ ही नहीं रहा था। ऐसे ही वो दोनों रियांश के कमरे में पहुंच गए। रियांश ने परिधि को सोफे पर बिठाया और जाकर एक ड्रॉर को खोला। उसे उसमें से एक बॉक्स मिला। वो उस बॉक्स में से उस ड्रग्स का एंटीडोट ढूंढने लगा, तो वहीं परिधि ने रियांश का पहनाया हुआ लॉन्ग जैकेट उतार कर सोफे के दूसरे साइड फेंक दिया और अपना सर खुजलाते हुए पूरे कमरे को देखने लगी। लेकिन उसे सब कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाना है, तो वो डोर की ओर बढ़ गई, लेकिन वो उसे खोल पाती उससे पहले रियांश ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे उसी डोर से सटा दिया।